अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल सब ठीक हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 2 और इंट्रोडक्शंस टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का हमने इंट्रोडक्शंस करना है कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स और कैसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और किस मकसद के लिए सॉल्व करते हैं। आज हम ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर लेक्चर वॉच करना है। तो मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले हम देखना है, हम किसी भी डेटे को, शुमारियाती डेटे को एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट में, रेक्टेंगुलर एरे में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने को कहते हैं। इधर हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, इधर सेकंड, इधर थर्ड, इधर फोर्थ नंबर। और इसकी लेंथ विड्थ बहुत बड़ी हो सकती है, जितनी मर्जी आप बड़ी यूज़ करें। ये मैट्रिक्स है, इसमें डेटा जितना मर्जी लिखें। फॉर एग्जांपल ये ए है, हम इसको क्या लिखेंगे, ए। अब हम कहते हैं ए हमारे पास एक टॉफ़ियों का डब्बा है जिसमें हमने ए कंपनी को सप्लाई करना है। बी हमारे पास टॉफ़ियों का डब्बा है जिसको हमने एक तीसरी कंपनी को सप्लाई करना है। सी हमारे पास टॉफ़ियों का डब्बा है, किसी और नेम का डब्बा है टॉफ़ियों का, जिसको हमने किसी और कंपनी को सप्लाई करना है। डी है, किसी और को सप्लाई करना है। अगर हम इसको एक पेज पर लिखें तो हाफ पेज भर जाएगा, इसलिए हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। तो इकट्ठा करके इधर नीचे कोडिंग दे दी है तो हमें पता चल जाए। वैसे ए फलां कंपनी है, सी फलां, डी फलां और बी फलां। इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है मैट्रिक्स, ये हमने स्टडी कर लिया। इसको हम कैपिटल लेटर ABCD से डिनोट करते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम्स क्या है मैट्रिक्स में, ये वाली जो इधर रो हो, इस रेक्टेंगुलर रे में जो जो रो हैं इसको हम कहते हैं रोज़ ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह हो तो रोज़ ऑफ मैट्रिक्स। और जो ऊपर से नीचे को हम लाइन लगाएंगे, जो हमारे पास जितनी भी कॉलम होंगे इसको हम क्या करेंगे, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा है द साइज, मतलब कि हमारा मैट्रिक्स की साइज, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हमारा मैट्रिक्स का साइज कितना है। द साइज और डिमेंशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, रोज को मल्टीप्लाई कॉलम्स के करना है, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। हमने फर्स्ट पर एक एग्जांपल तौर पर मैट्रिक्स लिया है। इसका नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, ये 1 and 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 and 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 2। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसकी 3 रो हैं और कॉलम्स कितने हो 1 हो ओनली, तो इसको लिखेंगे 3 क्रॉस 1। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो लास्ट पे हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है। इस कितनी रो है 2 रो, और कॉलम्स कितने हैं 1, 2 and 3। इसको हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3। यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रो भी सेम हो और कॉलम भी 2 हो, 2 ही कॉलम हो, 2 ही रो हो, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं n क्रॉस n, जितने रो उतने कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसकी लेंथ एंड विड्थ सेम हो जाएगी। इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, अगर एक मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स एक और है, उनकी जो ये इंट्रीज हैं इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास है ABCD वगैरह जो भी हो, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर दो मुख्तलिफ मैट्रिक्स हैं और दोनों के एलिमेंट्स इंट्रीज, जिसको कहते हैं इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग, जो फर्स्ट प्लेस पे है दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट प्लेस वाली इंट्रीज इक्वल हो, ये सेंटर वाली हो, तो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड वाली इंट्रीज भी सेम हो, इधर 3 उधर भी 3 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों की इंट्रीज सेम है, तो हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो, जैसे हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 8, 10। ये रो कितनी 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास कितनी रो होगी 5 रो। मगर हमने तो बात की है कॉलम मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर हमारा 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अगर इधर 1 हो, रो 1 हो और कॉलम हमारे पास nth हो, तो इसको हम क्या करेंगे, रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वैसे तो तमाम स्टूडेंट को ये मल्टीप्लिकेशन आती ही होगी। तो कोई भी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हम इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें k से, k कोई एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 2 है, तो इसके जितनी भी इंट्रीज हैं इस सब से 2 मल्टीप्लाई होगा। और 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या कंडीशन है, अगर ये 2 मैट्रिक्स हैं
इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इसके पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन हमारी मल्टीप्लाइड कॉलम फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल करेंगे तो आपको मज़ीद बेटर समझ आ जाएगी। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर हमारे पास 5 है, इसको तमाम इंट्री से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5, 5 से कैंसिल 1 बच गया। 5 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3 15, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमारी बी एग्जांपल है। बी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो ई रेज टू पावर ई हमारे हो और ई की पावर हो, nth पावर हो, जो भी पावर हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। किसी भी मैट्रिक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो वो तमाम इंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम अलजेब्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई नंबर हो, वो तमाम इंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी मल्टीप्लाई हो गया है। इसको हम अलग करके भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किया हो तो कांस्टेंट भी ले सकते हैं। ये हमने इतने मैट्रिक्स से, ये ई रेज़ टू पावर -3, ये हमने कांस्टेंट लिए। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ये ए है और ये मैट्रिक्स बी है। इनको हमने ऐड करना है तो इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं ये ऐड हो जाएंगी। ये इसके साथ ये वाली ऐड होगी, इसके साथ ये वाली ऐड होगी और इसके साथ ये वाली ऐड होगी। कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज के साथ हमारी कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऐड हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारी कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, ए है एंड बी है। 2 + 4 इज इक्वल टू 6, -1 प्लस हमने ऐड करना है 7 6। अब तमाम इन चीज़ को हमने यही फार्मूला लगाया तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स निकला है? ये वाला। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग सिंगल कॉलम मैट्रिक्स एज द सम ऑफ 3 कॉलम मैट्रिक्स। ये हमें कहा गया है कि एक हमने 3 कॉलम का सम ले लिया है, इनको हमने अलग अलग करके 3 कॉलम्स बनाकर लिखना है। इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें। सबसे पहले हमारे पास इसमें वेरिएबल कौन से इन्वॉल्व हैं? t² है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक सिंगल t है। हम ऐसा करते हैं, सिंगल t वाले अलहदा ले लेते हैं, t² वाले अलहदा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले अलहदा। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं। ये हमने क्या कहा? t² वाले हमने अलहदा करके लिख लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले हमने अलहदा करके लिख लिए और t वाले अलहदा करके। ऊपर वाली टर्म्स में हमारे t² है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन t² है और जो सिंगल t है इधर हमने 0 लिख लिया। उसके हमने लेंथ पूरी करने के लिए तमाम मैट्रिक्स की, तो हम नेक्स्ट स्टेप में हमने इधर कॉमन ले लिया t²। इसमें हमारे पास t कॉमन है, इसमें हमारे e² रेज़ टू पावर t कॉमन है, इसको हमने अलग लिख लिया। सेम यही मेथड है डिफरेंस के लिए। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स सेंटर में नेगेटिव साइन आ जाएगा बस। और नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। हमने 2 मैट्रिक्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के लिए हम सबसे पहले एक ऐसे एरो लगाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की एरो लगाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को एरो लगाएंगे। तब हम गिनेंगे ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 हो, 1 2 3 हो। तो हम इसको कह सकते हैं ये कॉलम्स के एलिमेंट्स हैं। इसको लिखें आप कॉलम मल्टीप्लाई बाय इसके कौन से एलिमेंट्स हम देखते हैं, 1 2 3 रोज़ के एलिमेंट, रोज़। तो आपने ये फार्मूला याद करना है किसी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारी जितनी कॉलम्स होंगे सेकंड मैट्रिक्स में सेम उतने ही रो होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 3 कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स में 3 ही रोज होंगी, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज आपने सिंपल लिख देना है मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। वाई कि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? इस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में एडिशन साइन लगाएंगे। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन साइन लगाएंगे। फिर हम उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लिकेशन को हम ऐड करेंगे। हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4।
हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए को बी से प्रोडक्ट लेना है, फिर बी का ए से प्रोडक्ट लेना है अगर पॉसिबल हो। ए में हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और बी में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो कॉलम्स और रोज सेम हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर बी और ए को करेंगे, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 रो हैं, तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज बी की 2 हैं, ये सेम ऑर्डर है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स रो इक्वल है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर बी ए का लें, बी में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और सी ए में नंबर ऑफ़ रोज 3 हैं, तो ये नॉट पॉसिबल है। बी ए ऑफ पार्ट बी का नॉट पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो एक हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता, मगर रियल नंबर में अलजबरे में इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है 2 और बी है 1 इज़ इक्वल टू बी है हमारे पास 1 और ए है हमारे पास 2, रिजल्ट क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2। ये है रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलस है। इधर हमारे पास क्या प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, बट इन मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ इज़ नॉट होल्ड। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। कैसे मल्टीप्लिकेशन हुई है मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। इन दोनों को फर्स्ट एरो लगाएं आप, फिर इसके एरो लगाएं। इन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 पॉजिटिव साइन, फिर सेकंड को सेकंड के साथ 6 मल्टीप्लाई बाई 6 ऐड करके हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये वाला। तमाम एलिमेंट्स को हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी ए को मल्टीप्लाई किया, तो ये देखें आप रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल है। पार्ट बी में भी आप करके देखें कि बी ए तो हमारे पास फाइंड आउट नहीं, ये रिजल्ट निकला है, तो रिजल्ट हमारे पास नॉट पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या गिवन है। एग्जाम्पल 5 ए पार्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एस रो को कॉलम्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर सेकंड को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, ये वाला रिजल्ट आ गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ऐड किया तो ये वाला रिजल्ट आ गया। इन सबको ऐड किया तो ये रिजल्ट हमारे पास बन गया। अब हमने बी हमारे पास क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया। हमारे पास इसके 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो ये रिजल्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर किसी भी रियल नंबर हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, अप टू थाउजेंड्स हैं। कोई भी नंबर एनी नंबर हम रियल लें, उसको हमें किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे रिजल्ट पर कोई चेंजिंग ना आए, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कर दो भाई, 1 1 1 इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 1000, ये हमारी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बट इन मैट्रिक्स हम 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1 हमारा कांस्टेंट नंबर है। मैट्रिक्स के लिए हम ऐसे करते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 के इक्वल होनी चाहिए, बाकी तमाम एंट्रीज ये जो हैं ये 0 होगी, बाकी ये तमाम एंट्रीज हैं ये 0 होगी। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज इन मैट्रिक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें विद द सेम ऑर्डर जो मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे तो हमारा रिजल्ट सेम मैट्रिक्स ही आ जाता है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम ऑल एलिमेंट क्या हों इज इक्वल टू 0 हों, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। पहले हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी होती है जो हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट सेम नंबर ही रह जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी में किसी में आप 1 ऐड करेंगे तो नंबर 1 ऐड हो जाएगा, नेगेटिव 1 करेंगे तो नंबर 1 ऐड हो जाएगा, नंबर 1 कम हो जाएगा। तो हम 0 ऐड करेंगे तो नंबर सेम रह जाएगी, जैसे 2 + 0 इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव लॉ कि एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स में होल्ड करता है या नहीं करता। जी हाँ, मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या है, 3 नंबर है हमारे पास। 3 नंबर कौन से हैं, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3, ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ये हमने इसका ऑर्डर चेंज करना है, हम फर्स्ट ऐसे रखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। पहले हमने 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। इधर हमने 2 को मल्टीप्लाई 1 में से किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव लॉ है। मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे
मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ ही होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हमने एडिटिव करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? तकसीम करना। मैट्रिक्स में क्या ये वाला लॉ ऐड होता है कि नहीं? हमारे पास दो नंबर होते हैं 2 × 1 + 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले 2 से कर दें या दोनों को ऐड कर दें, जो मर्जी करें, हमारा रिजल्ट सेम है। इन दोनों को ऐड करें फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, या 2 × इन दोनों को ऐड करो, 2 × 4। दिस इज़ द एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 को तकसीम कर दिया, पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो ए को इससे किया AB, फिर इसको किया AC। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारा सेम आएगा। या फिर हम सी को ले लें, ऐसे बाहर ले लेंगे, सी को ले लिया बाहर, AC BC, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। सिर्फ आपने याद करना है मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? A × B इज़ नॉट इक्वल टू B। मैट्रिक्स में ये कंडीशन आपने याद रखनी है। बाकी सब रियल नंबर वाली सेम्स हैं। रिमार्क्स हैं AB = CD, A इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैन लॉ ऑफ कैंसलेशन, बोथ जीरोस। एग्जाम्पल है हमारे पास ABCD। तो हमने क्या चेक करना है? AB एंड AC इक्वल हैं तो रिज़ल्ट हमारा C आ जाएगा। तो B इज़ नॉट इक्वल टू C, दिस इम्प्लाइज दैट। सिमिलरली नीदर A नॉट B आर 0 मैट्रिसेस। A को मल्टीप्लाई करेंगे हम D से तो हमारा रिज़ल्ट ये निकल रहा है। A को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नल मैट्रिक्स निकल रहा है। बट D इज़ अ डायगोनल सेज। D हमारा ऐसा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 हों, बाकी तमाम एंट्रीज डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो हों, बाकी तमाम एंट्रीज 0 हों। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? D हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था। वो कैसे किया था? हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स था ये वाला। इसका हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 = 4, नेगेटिव साइन लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 = -2। ये है हमारा डिटर्मिनेंट। बट अगर हमने हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स हो तो हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम सीखेंगे। ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6 मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट के लिए आपने ये याद रखा है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या फिर 3×3 इसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा, 4×4 का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। मतलब क्या रो और कॉलम सेम होंगे, डिफरेंट का डिटर्मिनेंट पॉसिबल ही नहीं है। इस कोर्स में हमने मोस्टली 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। ये मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ, आप ये याद कर लें। साइंस, कौन से साइंस? ये हमने इधर पॉजिटिव साइन लिया, 3+ लिया, इधर 6 नेगेटिव लिया, इधर 2 पॉजिटिव लिया। ये हमने कैसे ले लिया आपने ये याद रखना है। इधर स्टार्ट पे पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये आपने एक साइकिल याद रखना है। आपने इस रो को एक्सपेंड करना है कॉलम्स को तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इसको एक्सपेंड करना है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसको करना है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये वाले आपने साइन याद करने हैं। इस डिटर्मिनेंट के लिए आपने कोई भी रो को, कोई भी कॉलम को एक्सपेंड करना है तो ये हमने ऐसे लिखना है, एक्सपेंड किया। अब हमने इधर क्या एक्सपेंड किया? इधर हमने ये वाला कॉलम एक्सपेंड किया। इधर हमने क्या चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमने +3 -6 एंड +2 लिख लिया। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है 3 को, तो हम क्या करेंगे? इसके रोज़ एंड कॉलम्स को कैंसिल करेंगे। बाकी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स ये बच गया, ये वाला लिख दिया हमने। अगर इसका लेना है इसके रोज़ एंड कॉलम्स कैंसिल करेंगे, बाकी ये और ये बच गया, ये वाला मैट्रिक्स लिख लिया। सेम 2 का ही हमने ये वाला लिख दिया। अब 2/2 का मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करने का पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन इन दोनों को सेम एज टी प्लस माइनस किया तो ये वाला हमारा रिजल्ट आ गया। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ABCD, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। क्या है? ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना ABC। ये है हमारा ट्रांसपोज ले लिया, इसका इसमें चेंज हो गया ABC। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स के तमाम रो को कॉलम्स में चेंज करना है या तमाम कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज की सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये याद करना लाजमी है। किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लें तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम ही रहता है।
ट्रांसपोज ये ए बी सी तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इसका ऑर्डर चेंज कर देना, सी पहले फिर बी बाद में और ए बाद में, इन दोनों का ट्रांसपोज लेना है इनटू मल्टीपल बाय के स्केलर मल्टीपल हमारे कांस्टेंट आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास रिजल्ट ये वाला सेम आ जाएगा। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हों, इन दोनों होल का ट्रांसपोज हो, तो हम अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं। अगर ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बी ए कर देंगे। ये कम्यूटेटिव लॉ इन ट्रांसपोज इज होल्ड, ये हम करें। मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, बट इन ट्रांसपोज में ए बी होल का ट्रांसपोज हो तो हम पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज ले सकते हैं, ऐसे रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। द सेम इज़ ट्रू फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल मैट्रिसेस, ये वाला रिजल्ट सेम हमने स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। एग्जाम्पल है, इसको हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना है, ये भी इसका ट्रांसपोज ले लिया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। इन्वर्स हमने हमारे पास फ़र्ज करें मैट्रिक्स ए है, इसका हमने इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, एडजेंट ऑफ ए, सबसे पहले एडजेंट ऑफ ए लेना है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ए के इसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट भी लेना है और एडजेंट भी लेना है। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो हमने लिया है वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। ये बात आपने याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। माइनर ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का माइनर क्या है ये भी हमने याद करना है। माइनर को फाइंड आउट तरीके यही है, फ़र्ज़ करो आपने इस एलिमेंट का माइनर करना है जो कि हमने डिटर्मिनेंट ले चुके हैं ऑलरेडी। इसका माइनर क्या करेंगे, ये वन को लिखे बगैर, बाकी हमारे पास इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, रिमेनिंग क्या बच गया, 2 2 2 2 और -1 5। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये कहलाएगा माइनर ऑफ वन। ये इस वन का, इसको हम क्या लेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड, ये वाला माइनर ऑफ 2 2 है। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम की गई है। माइनर ऑफ हमने किसका फाइंड आउट करना है, 3 का, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का ये वाला एलिमेंट्स है, इसका माइनर करना है ये वाले, बाकी ये रिमेनिंग ये बच गया, तो इसको हमने ये लेके इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। तो माइनर है कोफैक्टर ऑफ अ एलिमेंट। कोफैक्टर भी हमने प्रीवियसली फाइंड आउट कर लिया है, इसके साथ ये वाला 1 लिखना है और नेगेटिव साइन लेना है। ये कोफैक्टर का फार्मूला है -1, -1, ये हमारे पास फार्मूला है ये वाला, -1 की पावर ith रो एंड jth कॉलम, कौन सी रो और कौन सी कॉलम, ये हम इस ऐसे कह सकते हैं, ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n क्रॉस n। ये n क्रॉस n को हमने प्लस कर देना है ऊपर पावर में और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारा है कोफैक्टर। एक्चुअली कोफैक्टर ये हमने प्रीवियसली ये स्टडी किया है, ये वाला, ये कोफैक्टर है, ये दूसरा कोफैक्टर है, ये तीसरा कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर्स हैं। थ्योरम है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n मैट्रिक्स हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो ना होगा तो हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज ये जो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के आके इन्फिनिट रिजल्ट हमने दे देगा, ये मैथमेटिक्स एरर आ जाएगा। ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया है, थ्योरम है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, ये वाली ए, इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला क्या है हमारा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना है कि ये ज़ीरो तो ना हो, हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये 2 है, 2 के। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडजेंट फाइंड आउट करना है। एडजेंट हमारे पास क्या है, ये वाला। एडजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है और ये बाकी जो बच गए इन दोनों को साइन चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो पॉजिटिव। इन दोनों को हमने इंटरचेंज किया, 10 10, ये 10 और 1, ये इनके साइन चेंज कर दिए। 1/2 ये मैट्रिक्स था हमारा, था डिवाइड 1/2, ये हमारा इन्वर्स है। अगर हमें चेक करना है आपका इन्वर्स ठीक है कि नहीं। इन्वर्स का मतलब क्या है, अगर 2 है हमारे पास एलिमेंट तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 0। अगर 2 हमारे पास है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2, ये कैंसिल हो गए तो ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई हमारा। अब ये हमारा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इन दोनों को आपस में, इन्वर्स को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम एग्जांपल्स है हमारा, इफ़ पॉसिबल्स फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सेम मेथड से आपने फाइंड आउट कर देना, ये 0 है तो रिजल्ट
फाइंड आउट नहीं होगा। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/3, अगर 3/3 होगा तो हम एडजॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किया, इस रो को हमने एक्सपेंड कर लिया, ये जीरो वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, इन दोनों को हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट। अब हमने इस फैक्टर का को फैक्टर फाइंड आउट किया, इस एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड आउट किया, फिर इसका, 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 सब का हमने को फैक्टर फाइंड आउट करके हमने एक मैट्रिक्स में लिख दिया। एक ही मैट्रिक्स में सबका हमने को फैक्टर फाइंड आउट करना है। को फैक्टर का मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ जो हमारे पास इनवर्स के लिए हमने यूज़ करते हैं। को फैक्टर्स ये है, ये C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 और इसका ट्रांसपोज लेना है आपने। ये को फैक्टर ऐसे लिखने हैं, इसका ट्रांसपोज लेना है। ये किसके इक्वल है, एडजेंट ऑफ ए, ये एडजेंट ऑफ ए, इसके ये हमने इक्वल लिखा है। ये साइड टर्म्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया है, तो हमारे पास ये कौन सा रिजल्ट आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया 1/12। ये इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या निकला है, इन्वर्स ऑफ 3/3। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। डेरिवेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अगर हमारे पास ये इंट्रीज हैं ABCD और डेरिवेटिव लेना है, जैसे हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो हमने इसकी इंट्रीज का भी डेरिवेटिव लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है। ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स और ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ अ मैट्रिक्स ABCD। तो इसकी भी हमने इंटीग्रेशन लेनी, इसकी भी लेनी, इसकी लेनी। इस कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी इंट्रीज हैं सब की अलग अलग इंटीग्रेशन लेनी, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सबका डेरिवेटिव लेना तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट छोटी सी एग्जांपल है, इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है और इंटीग्रेशन की। साइन, इसका भी इंटीग्रेशन लेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन, इसके भी इंटीग्रेशन, तो हमारे पास ये होगी। इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव हमारा हो गया और ये है हमारी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 0 to t ली, लिमिट अप्लाई की, हमारी कोस की इंटीग्रेशन, कोस का डेरिवेटिव साइन, साइन का कोस, e⁻ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है, सब मैं आपको डेरिवेटिव लिख देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन करना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास 3t है, इसका हमने डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम एज इट इज़ लिखते हैं और जो पावर में हो इसका डेरिवेटिव साथ लिखते हैं। 3t का डेरिवेटिव t आ गया तो हम 3e⁻3t लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। कोस का साइन है, ये आपको भी पता है। इंटीग्रेशन, कोस की इंटीग्रेशन से हमने, साइन की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, नेगेटिव कोस 2t हमारे पास एज इट इज़ है, और बटे में हमने डेरिवेटिव किसका लेना होता है, इंटीग्रेशन में ये एंगल है, एंगल इसका डेरिवेटिव कितना है 2, ये हमने 1/2 लिख लिया नेगेटिव साइन। बाकी आप कैलकुलेशंस कर लें। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका हमने इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, इधर हमने साथ डेरिवेटिव लिया था, डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में उनका एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम एज इट इज़, और ये पावर का जो है इसका हमने डेरिवेटिव बटे के नीचे लिख देना, 3 आ गया, तो ये हमने इसके 1/3 लिख दिया। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो तमाम स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह।